नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हमें पता है हम कौन सा पाठ पढ़ रहा है। पहला पाठ है और पाठ का नाम है खरगोश की एक और दौड़, है ना। ये हमारे पाठ का नाम है। तो आप सभी अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक योर पेज नंबर 10, सेकेंड पैराग्राफ। तो देखिए, हमारा पाठ का नाम है खरगोश की एक और दौड़ और उसके पेज नंबर 10 के सेकेंड पैराग्राफ से आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा और उसके बाद पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद हम उसका अर्थ भी देख लेंगे। ठीक है, सो टेक योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 10, थर्ड पैराग्राफ। इसी धमा चौकड़ी के बीच खरगोश के मन में एक विचार आया। यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाए तो ज़रूर जीत जाएगा। बारिश की बूंदों के कारण वह सो नहीं पाएगा। दौड़ता जाएगा और फिर जीत जाएगा। विचार आते ही खुशी के मारे उसके 2 दांत जो पहले ही बाहर थे वह और बाहर निकल आया। वह झूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा। इसी चक्कर में वह अपने मुंह के बल गिर पड़ा और अपने 2 दांत गंवा बैठा। अब वह ठीक से त, थ, द, थ, न और स नहीं बोल सकता था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है। पहले हम वाचन करना सीखेंगे, उसके बाद हम उसका अर्थ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड learn to read and then we will discuss the meaning. तो देखिए, इसी धमा चौकड़ी के बीच, धमा चौकड़ी अर्थ हम पिछले दिन देखा था, है ना, पिछले क्लास में। क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ धमा चौकड़ी? उछल कूद, जंपिंग एंड रनिंग एंड जंपिंग, उछल कूद, धमा चौकड़ी। तो इसी धमा चौकड़ी के बीच खरगोश अपने मन में एक विचार आया। क्या विचार आया खरगोश के मन में क्या आइडिया आया? विचार मतलब आइडिया। बीच में क्या विचार आया? यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाए तो ज़रूर जीत जाएगा। If we conduct a race in between the rainy season, then he will win the race. कौन win the race? खरगोश will win the race. बारिश की बूंदों के कारण वह सो नहीं पाएगा। तो क्या है, पिछले रेस में, फर्स्ट रेस में क्या हुआ था? हमारा खरगोश भैया सो गए थे, ही स्लेप्ट, है ना, सो गए थे, पेड़ के नीचे बैठकर वो सो गए थे। लेकिन आज क्या है, रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है ना, रेनी सीज़न है। तो रेनी सीज़न में वह दौड़ता जाएगा, ही विल रन, दौड़ता जाएगा और जीत जाएगा। अंत में ही विल विन द रेस। विचार आते ही खुशी के मारे उसके 2 दांत जो पहले ही बाहर थे वह और बाहर निकल आया। तो विचार आते जैसे वो आइडिया, बारिश के मौसम में, रेनी सीज़न में दौड़ लगाने की आइडिया जैसे उसके मन में आया, वो बहुत खुश होने लगा। खुशी के मारे क्या है, वो बहुत हैप्पी होने लगा। खुश होना मतलब बिकम हैप्पी, बहुत खुश होने लगा। और वह खुशी के मारे उसके 2 दांत, खरगोश को देखा है आपने, है ना, रैबिट को देखा है। रैबिट के 2 दांत क्या है, हमेशा बाहर निकला हुआ होता है, 2 टीथ, है ना, बाहर निकला हुआ होता है। जब वो अधिक खुश होने लगा, बहुत खुश होने लगा, देन क्या हुआ, उसकी वो जो 2 दांत होता है और बाहर निकलने लगा। ऑलरेडी दैट टू टीथ वेर इन आउट, है ना, वो और बाहर निकलने लगा और वे बाहर निकल आए। और क्या हुआ, वह झूमने लगा। झूमना मतलब स्विंगिंग, वो झूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा। गोल मतलब राउंड, राउंड राउंड करके क्या है, हम हाथ फैलाकर जब खुश होते हैं, जब हम बहुत हैप्पी होता है तो हम हाथ फैलाकर घूमते हैं ना, तो वो खरगोश भी घूमने लगा। इसी चक्कर में वह अपने मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिरना मतलब
फेल ऑन द फेस, जैसे हम मलयालम में कहते हैं मूकुम गुत्ती वीरा, है ना। तो क्या है, अपने जैसे घूमते 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 उसका सिर क्या है, चक्कर खाने लगा और वो गिर पड़ा। और फिर जैसे वो गिर पड़ा तो वो 2 दांत गंवा बैठा। गंवा बैठना मतलब ही लॉस्ट हिज द 2 टीथ, गंवा बैठा, लॉस्ट हिज। अब वह ठीक से सही तरीके से त, थ, द, थ, न और स नहीं बोल सकता था। He can't spell the letters त, थ, द, थ, न, that letters he can't spell correctly. उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, पता नहीं कैसे करके जैसे गिर गया और वो बोल नहीं सकता था, फिर भी वो अपने आप को पता नहीं कैसे संभाल लिया, टेक केयर कर लिया, अपने आप को संभाल लिया। अब हम इसे एक बार फिर से पढ़कर देखते हैं। पहले पैराग्राफ को आप भी अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा और अपने पेंसिल से एक एक शब्द को टच करके जाइएगा, ठीक है। इसी धमा चौकड़ी के बीच खरगोश के मन में एक विचार आया। यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाएगा तो ज़रूर जीत जाएगा। बारिश की बूंदों के कारण वह सो नहीं पाएगा। दौड़ता जाएगा और जीत जाएगा। विचार आते ही खुशी के मारे उसके 2 दांत जो पहले ही बाहर थे वह और बाहर निकल आए। वह झूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा। इसी चक्कर में वह अपने मुंह के बल गिर पड़ा और अपने 2 दांत गंवा बैठा। अब वह ठीक से त, थ, द, थ, न और स नहीं बोल सकता था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया। तो बच्चों, क्या आप इतना पढ़ना सीख लिया और अर्थ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पर सभी जानवर उसे घेर कर खड़े थे। किसे घेर कर खड़े थे? घेर कर खड़ना मतलब राउंड करके खड़ा होना, उसके आसपास उसे घेर कर खड़े हुए थे। किसे घेर कर खड़े थे? अपने खरगोश और कछुए को, है ना। और सभी उसकी मदद करने में लगे थे। रेस कौन लगा रहा है? किन किन के बीच में रेस हो रहा है? कछुआ, खरगोश और कहाँ गए? कछुए के बीच में रेस होने लगा है ना। तो ये दोनों को घेर कर जंगल के बाकी सभी जानवर मतलब एनिमल्स, बाकी सभी जानवर उन्हें घेर कर खड़े थे। उधर खरगोश अपने विचार में ही मग्न था। मगन होना मतलब ही इज़ फुल ऑन हिज आइडिया, अपने विचार में वो सोच रहा है कितनी अच्छी आइडिया आया है मेरे मन में। बारिश के मौसम में रेस लगाना, रेनी सीजन में रेस लगाना कितना अच्छा आइडिया है ना। तो उस अपने आइडिया पर बहुत खुश होकर अपना खरगोश वहाँ पर बैठा था। अपने दांत गंवा बैठने से भी अनजान था। अनजान शब्द का अर्थ है क्या है? बेखबर, अननोन। उसे पता ही नहीं चला कि वो गिर पड़ा और अपने दांत खो बैठा है। अपने दोनों दांत क्या है? खो गया। ही लॉस्ट हिज 2 टीथ। उसके बारे में वो क्या है? अननोन है, उसे पता ही नहीं है। पहले उसने एक लंबी सांस ली। लंबी सांस लेना मतलब टेक ए डीप ब्रेथ। अपने फूले सीने के साथ इतराते हुए बोला। इतराना मतलब बहुत ही अहंकार करते हुए कि मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो इतराते हुए अपने फूले सीने के साथ, सीना मतलब चेस्ट, ब्लॉटेड चेस्ट के साथ वो कहने लगा, शाटियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ। क्या है? देखो, शाटियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ। पहले हमने कहा कि उसकी दोनों दांत क्या है? खो चुका है ना। वो अपने दोनों दांत खो बैठा है, तो वो ठीक तरह से अक्षर को बोल नहीं सकता। ही कांट स्पेल करेक्टली। तो वो कह रहा है, शाटियों मतलब साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती मतलब चुनौती देता हूँ। मतलब देता हूँ। क्या है चुनौती?
एक और दाऊद का ऐलान करता हूँ। दाऊद मतलब दाऊद, दाऊद का ऐलान करता हूँ। ऐलान करना मतलब डिक्लेयर, आई एम डिक्लेयरिंग एन अनदर रेस, ऐलान करता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? आप सब मतलब आप सब, क्या आप सब तैयार हैं हमारे इस रेस देखने के लिए? तो यह था हमारे कछुए का खरगोश का दूसरा ऐलान। तो ऐलान क्या है कि साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ। दूसरे दाऊद का मैं चुनौती देता हूँ, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि दूसरी बार अगेन हम रेस लगाते हैं, तब देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो क्या हम एक बार फिर से पढ़ें? ओके। सभी जानवर उसे घेर कर खड़े थे और सभी उसकी मदद करने में लगे थे। उधर खरगोश अपने विचार में ही मग्न था, अपने दांत गंवा बैठने से भी अनजान था। पहले उसने एक लंबी सांस ली, अपने फूले सीने के साथ इतराते हुए बोला, साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ। एक और दाऊद का ऐलान करता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? तो आपको पढ़ना आ गया? गुड, वेरी गुड। उसे अच्छी तरह से याद करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। मुंह के बल गिरना। मुंह के बल गिरना मतलब फॉल ऑन द फेस, अपने फेस के बल पर गिर पड़ना। गंवा बैठना, यहाँ पर है दांत, दो दांत गंवा बैठा। गंवा बैठना मतलब खो देना, लूज, खो देना। तीसरा शब्द है मदद। मदद मतलब हेल्प, मदद, हेल्प, सहायता करना। मदद का मतलब हेल्प। अनजान, अनजान मतलब बेखबर, मतलब अननोन, पता नहीं है, उसे पता नहीं, ही इज अननोन, बेखबर। तो शब्दों के एक बार फिर से पढ़े। मुंह के बल गिरना, गंवा बैठना, मदद, अनजान। मुंह के बल गिरना मतलब टू फॉल ऑन द फेस। गंवा बैठना मतलब खो देना। मदद मतलब हेल्प। अनजान मतलब बेखबर। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। टेक योर पेज नंबर 40 एंड सी द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। प्रश्न क्या है? खरगोश के मन में क्या विचार आया? तो बारिश का मौसम है ना? तो हम अभी पढ़ा है हमारे पैराग्राफ में, खरगोश के मन में क्या है? कुछ आइडिया आया था, है ना? मन में विचार आया था। क्या विचार आया? क्या है? यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाएगा तो ज़रूर जीत जाएगा। If he conduct and race in the rainy season, then he will definitely win the race. यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाएगा तो वह ज़रूर जीत जाएगा। यही था उसके मन में आए, खरगोश के मन में आए विचार। अब दूसरा प्रश्न, सभी जानवरों के सामने खरगोश ने क्या ऐलान किया? हमने देखा था ऐलान का अर्थ क्या है? डिक्लेयर करना, है ना? क्या डिक्लेयर किया था जानवरों के सामने? कि खरगोश ने कहा, साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ, एक और दाऊद का ऐलान करता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? यही ऐलान किया था ना, हमारे किताब में भी है और यहाँ पर भी लिखा है। तो एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, खरगोश के मन में क्या विचार आया? यदि वह इस बारिश में दौड़ लगाएगा तो ज़रूर जीत जाएगा। दूसरा प्रश्न, सभी जानवरों के सामने खरगोश ने क्या ऐलान किया? उत्तर, खरगोश ने कहा, साथियों, आज मैं कछुए को चुनौती देता हूँ, एक और दाऊद का ऐलान करता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? तो यह है हमारा
दोनों प्रश्न। अभी हम प्रश्नोत्तर भाग को पूरा कर चुका है और इतने भाग का आपका गृह कार्य होमवर्क है अपने पाठ का वाचन करना। जहाँ तक हम आज पढ़ा है वहाँ तक का वाचन करना, रीडिंग करना और आज पढ़े शब्दार्थ को याद करना। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।